संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। राज्यसभा में विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। एसआईआर पर जोरदार सियासी घमासान। संसद भवन में मकर द्वार के सामने विपक्ष का प्रोटेस्ट। एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। संसद में संग्राम के बीच आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 12 राज्यों में जारी प्रक्रिया को लेकर हियरिंग, तो केरल में निकाय चुनाव का हवाला देकर एसआईआर टालने की मांग। बिहार में सर्वसम्मति से विधानसभा के नए स्पीकर बने प्रेम कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें स्पीकर के आसन तक ले गए और बधाई भी दी। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत अर्जी पे दिल्ली कोर्ट में आज अहम सुनवाई। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में आज सुनवाई। पंजाब कोर्ट में आज कंगना रनौत के खिलाफ सुनवाई। किसान आंदोलन के दौरान कंगना की टिप्पणी पर दर्ज मुकदमे में सुनवाई होगी। कर्नाटक में एक बार फिर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी। डीके शिव कुमार के घर पहुंचे सीएम सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम और उनके भाई ने किया स्वागत। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ी। आज बेंगलुरु की एक अदालत में पेश होने का आदेश। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़ा है मामला। येदियुरप्पा और 3 सह आरोपियों को भी आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। महायुति एमवीए के बीच कड़ी टक्कर। 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 54वें यूएई नेशनल डे सेलिब्रेशन में शामिल हुए। पीयूष गोयल ने किया डांस। भारत यूएई संबंधों की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यूएई और भारत खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। ये रिश्ता भविष्य में कई दूसरे रिश्तों के लिए एक रोल मॉडल होगा। भारत दौरे पर थाईलैंड के विदेश मंत्री सियासक एयांग केयो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में उनसे मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच दोस्ताना रिश्ते। दोनों देशों में व्यापार को लेकर कई समझौते हुए। रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की नई उड़ान से दहल गया दुश्मन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आवाज से गरजा आसमान। बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण। पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप। दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बंगाल की खाड़ी में सुबह सुबह आया भूकंप। 4.2 रही तीव्रता। 35 किलोमीटर गहराई में आए इस झटके से नुकसान की कोई सूचना नहीं। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा ने मचाई तबाही। मरने वालों की संख्या 334 हुई। तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट। चेन्नई में चक्रवात दितवा का असर। तेज हवाओं के साथ समुद्र में उफान। कई जगह जलभराव भी देखा गया। चेन्नई में लगातार बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हुआ। टी नगर इलाके के कई हिस्सों में जलभराव। तापमान गिरते ही पहाड़ों पर सैलानियों की रौनक। मनाली में टूरिस्टों की संख्या बढ़ी। न्यूनतम तापमान 6 सेल्सियस डिग्री, अधिकतम तापमान 16 सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्मॉग की परत में एक बार फिर छाया। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब। आईटीओ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 दर्ज किया गया। मुंबई शहर में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। चारों ओर स्मॉग की परत छाई। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में। यौन उत्पीड़न केस को लेकर मुश्किल में चैतन्यानंद। आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली पुलिस ने दायर की 1077 पन्नों की चार्जशीट। मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद लैंडिंग की गई। कुवैत से हैदराबाद के फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। बिहार के हाजीपुर में फिर बुलडोजर एक्शन। हाजीपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई। लगातार चौथे दिन अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मौलाना मदनी के बयान पर संगीत सोम का पलटवार। बोले जिहाद का समर्थन करने वालों को पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। मौलाना मदनी बीमार कौम के बीमार मौलाना है।
यूपी के बलरामपुर में यात्रियों से भरी बस में आग लगी, 3 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में लोग घायल। नेपाल बॉर्डर सोनौली से दिल्ली जा रही थी बस। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में 3 हमलावरों ने कार सवार युवक इंद्रप्रीत सिंह को गोली मारी। पीड़ित को गंभीर हालत में पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023-2024 बैच के 23 आईपीएस ट्रेनी ऑफिसर से मुलाकात की। किसामा में 26वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नागा हेरिटेज विलेज ने वहां पे शिरकत की। पुरी में 36वें कोणार्क डांस फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शिरकत की। जयपुर से आईएसआई एजेंट प्रकाश उर्फ बादल गिरफ्तार। सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप। सीआईडी इंटेलिजेंस की श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई। आतंकी प्रकाश पाकिस्तानी एजेंट को ओटीपी उपलब्ध करवाता था। भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप डाउनलोड कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करता था। शामली में 1 लाख का इनामी मिथुन बावरिया पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। एसओजी के हेड कांस्टेबल घायल। थाना प्रभारी वीरेंद्र कप्ताना की जैकेट में गोली लगी। जालौन में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए। जयपुर कोटा हाईवे पे चलते ट्रक में लगी आग। सरसों से भरा ट्रक जलकर राख हुआ। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। चमोली में नाबालिगों के यौन उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया। एटा में तेज रफ्तार कैंटर ने 2 बाइकों को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। एक युवक गंभीर अस्पताल में भर्ती। बिजनौर में तेज रफ्तार डीसीएम का कहर। पिकअप और बाइक में टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बाइक के उड़े परखच्चे। महोबा में मनचले शोधे को छात्राओं ने सिखाया सबक। लात खोसों और चप्पलों से युवक की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। छात्राओं के मोबाइल पर भेजता था अश्लील अभद्र मैसेज। मेरठ में पुलिस के सामने भिड़े 2 गुट। स्कूल बस और टेंपो चालक विवाद में लाठी डंडे चले। मारपीट में कई घायल हुए। छतरपुर कलेक्ट्रेट का नया विवाद। कर्मचारी संतोष वर्मा के कथित आपत्तिजनक पोस्ट से तना बड़ा। कलेक्टर ने नोटिस जारी किया। भोपाल में एबीवीपी ने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। आरजीपीवी और वीआईटी विश्वविद्यालय में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रोहतक में 2 स्कूल बसों की टक्कर। बच्चों समेत 11 लोग घायल। एक बच्चे की हालत गंभीर। पीजीआई में रेफर किया गया। यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा। बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार। राजस्थान के बाली में सवारियों से भरी जीप पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। जबलपुर में इंस्टाग्राम में हनी ट्रैप करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक युवती समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के तिया रेलवे स्टेशन पर हंगामा। ट्रेन में आतंकवादी की झूठी सूचना से हड़कंप। कोतवाली पुलिस ने सघन चेकिंग कर 3 युवकों को हिरासत में लिया। सीट विवाद निकला असली कारण। राजस्थान के कोटा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। शिव परिवार की मूर्ति को किया खंडित। हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। रोणी घावरी ने फिर चंद्रशेखर आजाद को घेरा। ट्वीट कर लिखा, अब उनके दिल से चंद्रशेखर के लिए सिर्फ बद्दुआएं निकलती हैं। भगवान उन्हें कर्मों की सजा जरूर देंगे। राजस्थान के टोंक में गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। गौ सेवा दल की टीम ने 29 गौवंश मुक्त कराए। जयपुर के दौलतपुरा इलाके में मंदिर में चोरी। 2 लाख से ज्यादा कैश समेत आभूषण चोरी। बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश। छिंदवाड़ा में तेंदुए के हमले से बाल बाल बचा युवक। डिप्टी रेंजर की लापरवाही पर ग्रामीण नाराज। वन विभाग की सतर्कता की अपील। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं किसान।
मध्य प्रदेश में दलालों के जाल में फंसी अशोकनगर मंडी, किसान अपनी ही फसल के लिए बेबस, किसानों को नहीं मिल रहा सही दाम। अलीगढ़ में मौलाना मदनी के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन, बन्ना देवी थाने पर तहरीर दी। जालौन में शादी बनी जंग का खड़ा, दबंगों ने विवाह समारोह में जमकर चलाए लाठी डंडे, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में रहस्यमय तरीके से गायब हुआ दूल्हा, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। छतरपुर में दहेज के लालच में दूल्हा मंडप से फरार, 10 लाख की मांग पर दुल्हन पक्ष ने हाईवे पर जाम लगाया। रीवा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप, हत्या के बाद ससुराल वालों को मैसेज किया गया। कानपुर देहात में एक गल्ला व्यापारी की तांत्रिक ने की हत्या, प्यार के लिए वशीकरण में फंसा था कारोबारी, शराब पीने के बाद विवाद हुआ था। हसीना को फिर लगा बड़ा झटका, जमीन घोटाले में ढाका कोर्ट ने सुनाई सजा, हसीना की भांजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को भी सजा, हसीना ने पीएम रहते अवैध रूप से प्लॉट हासिल किए। वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव पे ट्रंप की धमकी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को देश छोड़ने की धमकी दी, ट्रंप ने मादुरो को सुरक्षित बाहर निकालने का ऑफर दिया। इमरान खान को लेकर दबाव में शहबाज सरकार, आज बहनों की जेल में हो सकती है मुलाकात, रावलपिंडी में धारा 144 लागू। इमरान खान को लेकर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार, शहबाज मुनीर के खिलाफ रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक प्रदर्शन, आज बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट की तैयारी। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी, नई बाढ़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। भारत बांग्लादेश पर हाल के दिनों में सुरक्षा गतिविधियां तेज हुई हैं। पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव कर रहा है। इंग्लैंड के वर्सेस्टर में भारतीय छात्र विजय कुमार शेवरन की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एलन मस्क का बड़ा दावा, एआई से होंगे इंसानों के सारे काम, अगले 20 सालों में लोग नौकरी नहीं करेंगे, सरकार देगी यूनिवर्सल हाई इनकम, टेस्ला बनाएगा ह्यूमनॉइड रोबोट। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, रणवीर सिंह ने कंतारा में दिखाई गई देवी को कहा भूत। कॉमेडियन भारती सिंह ने करवाया मैटरनिटी फोटोशूट, ऑफिशियल इंस्टाग्राम से तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, दूसरा बेबी लिम्बाचिया आ रहा है। धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में खूब रोए सनी और बॉबी देओल, सोनू निगम के गले से लिपटकर फुट फुट कर रोए दोनों भाई। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से पहले घर में मीडिया की एंट्री, गौरव खन्ना से लेकर फरहाना भट्ट तक से मीडिया ने पूछे एकदम तीखे सवाल, बितके नजर आए सभी कंटेस्टेंट। बिग बॉस 19 से निकलने के बाद शहबाज, पदेशा, नीलमगिरी और बसीर अली का रीयूनियन हुआ। शहबाज गिल ने भी मस्ती की फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल किए। आंद्रे रसेल ने आईपीएल से ली रिटायरमेंट, शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर के खिलाड़ी के लिए भावुक होकर कहा, खूबसूरत यादों के लिए धन्यवाद। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा के गांव जसिया में जश्न का माहौल, हुड्डा की मॉडल पत्नी लिन लैशराम की प्रेगनेंसी की खबर से पूरा परिवार और गांव वाले बेहद खुश।